फिर पूरा बैठने का क्यों जरूरत पड़ा, अनशन करने की क्यों जरूरत पड़ा? इसलिए आमरण अनशन में हम लोग 23 सितंबर से आए हैं कि जिन मांगों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहे हैं वो मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और हम समझते हैं कि सरकार इस मामले में शिथिल है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः योगदान कराने, एओजी चौकीदारों को एक बार मौका देने, पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने और जिन जिलों में इनके रिक्त पदों पर विज्ञापन निकला है उसको तत्काल रद्द करने की हम मांग करते हैं। और इनका मामला ठीक करने हेतु, इनको न्याय दिलाने हेतु आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए और इनको कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके अध्यादेश जारी करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। जिन जिन जिलों में विज्ञापन निकला उसमें से 3 जिला गुमला, सरायकेला, गिरिडीह का जो विज्ञापन निकला है उस पर सरकार माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो हम मांग करते हैं कि उसके आलोक में सभी जिलों में आप रोक लगाने का आदेश दे दीजिए ताकि अफरा तफरी जो मची है उस पर रोक लग सके। तो ये लगातार आज आमरण अनशन का चौथा दिन है और इस बीच में स्थिति नाजुक बनी हुई है। आज चिकित्सक पदाधिकारी आए थे सदर अस्पताल रांची के और सबकी जांच किए और उन्होंने दवा लेने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए आग्रह किया। हम लोगों ने इनकार कर दिया कि जीवन दांव पर लगी हुई है और सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। पिछले बार आप लोगों को अनशन में बैठे हुए थे, आप लोगों को आश्वासन मिली, फिर दोबारा बैठने का वजह क्यों हो गया आप लोगों का? वजह यही हो गया कि ये लोग कहते हैं कि कोर्ट का मामला है, टिप्पणी कुछ हुआ है इस आप लोगों की मांगों पर, इसलिए सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ये जो जब हमारा चौकीदारों का मामला जो गया झारखंड हाई कोर्ट में तो हमारा पक्ष नहीं रखा गया। हमारी नियुक्ति हुई थी और हो रही थी। सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई थी और हो रही थी। तो हमारा पक्ष रखा नहीं गया और इस तरह से साजिश की गई कि 2008 में हम लोगों के संबंध में, हम लोगों के पक्ष में झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ये मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाला बेंच द्वारा ऑर्डर दिया गया था। उस आदेश की प्रति भी नहीं रखी गई वहाँ कोर्ट में। तो साक्ष्य के अभाव में हमारे खिलाफ में आदेश पारित हुआ है। तो इसको सरकार ठीक करे, क्योंकि जाने अनजाने में साक्ष्य नहीं रहने के कारण अगर हजारों लोगों के खिलाफ में आदेश पारित होता है, हजारों लोगों का हित इससे प्रभावित होता है आदेश से, तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए सरकार संस्था बनाई है, ये विधानमंडल है, संसद है, वहाँ ले जा करके ठीक कर सकते हैं। अगर सत्र चल रहा है तो, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। ये गरीबों का सवाल है। ये सब गरीब लोग गांव के पहरेदार हैं। पुसुत दर पुसुत इनके पूर्वज बहुत काम किए हैं अंग्रेज के ज़माने से और इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे दीजिए। जो सेवा विमुक्त चौकीदार हुए हैं उनके बाल बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और कई संथाल, परगना और अन्य ज़िलों में कई सेवा विमुक्त चौकीदार भूख और दवा के अभाव में मर गए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय ले, अंतिम समय है। और हमारा आंदोलन भी जो सत्याग्रह में अंतिम हथियार होता है आमरण अनशन, उसका हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो मुझको यही कहना है कि जल्द से जल्द निर्णय लें। और एक जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 है उसमें प्रावधान किया गया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक
बीट तैयार किया जाएगा, समूह तैयार किया जाएगा। तो ये समूह तैयार नहीं किए, बीट तैयार नहीं किए और विज्ञापन निकाल दिए। तो पुराने लोगों के बीट पर ये बहाल करेंगे तो ST SC OBC सब जगह शून्य दिखाएगा और ये बाहर हो जाएंगे, जिसका सीधा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। और एक और प्रावधान है उस नियमावली में कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होंगे उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। देखा यह जा रहा है कि दूसरे बीट और दूसरे प्रखंड से बुला करके दूसरे बीट में ये लोग आवेदन स्वीकार किए हैं और नियुक्ति पत्र भी दिए हैं रामगढ़ जिला में। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको ठीक करें माननीय मुख्यमंत्री जी और चौकीदार दफ्तरों के साथ न्याय करें। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।